हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विथ रूपाली। आज हम जा रहे हैं नेल यानी कि शहीद द्वीप आइलैंड घूमने, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स का एक हिस्सा है। ग्रुप ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आता है। ये बहुत ही सुंदर आइलैंड है। तो मेरे इस व्लॉग में यहाँ के सारे बीचेस कवर होने वाले हैं। हम शहीद द्वीप आइलैंड कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे घूमने के जैसे क्या है, ये सारी जानकारी इस व्लॉग में दी जाएगी। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में एक ही व्लॉग में मैंने सारे आइलैंड्स कवर किए। फ्रेंड्स, हम अभी यहाँ पे आ गए हैं फोनिक्स बे जेट्टी पे। फोनिक्स बे जेट्टी से ही शहीद द्वीप के लिए शिप जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप फोनिक्स बे जेट्टी। मेरे राइट साइड में टिकट काउंटर है, यहाँ से हम अब टिकट लेंगे शहीद द्वीप के लिए। अप डाउन टिकट एक ही टाइम में हो जाएगा। और ये जो आपको शिप निकलते हुए दिख रहा है जॉली बॉय, इसी तरह यहाँ पे अलग अलग शिप इंटर आइलैंड चलते रहते हैं कंटिन्यू। इसी तरह हम एक शिप में एंट्री करेंगे। हमारे शिप का नाम है कचल। अभी हम शिप में एंट्री करेंगे और फिर निकलेंगे शहीद द्वीप के लिए। ये जो आपको पानी के अंदर से रास्ता दिखाई दे रहा है, इसको जेट्टी बोलते हैं। जेट्टी मतलब यहाँ पे शिप पार्क होते हैं और यहीं से शिप निकलते हैं। तो अब हम निकल गए हैं शहीद द्वीप आइलैंड के लिए। श्री विजयपुरम अभी हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं पीछे, और समुद्र के रास्ते से हम निकल गए अभी शहीद द्वीप आइलैंड के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ का पानी बहुत क्लियर है। आज मौसम थोड़ा सनी है, थोड़ी धूप है आज। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। श्री विजयपुरम धीरे धीरे हम पीछे छोड़ रहे हैं। आपको कुछ दिखाई रहे, वो प्राइवेट क्रूज़ भी यहाँ से दिखाई दे रहे। मेरे जस्ट सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है नॉर्थ बे आइलैंड। यह भी टूरिस्ट प्लेस है। ये बहुत ही फेमस आइलैंड है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और सारी वाटर एक्टिविटी भी यहाँ पे होते हैं। तो टूरिस्ट के लिए भी एक अट्रैक्शन पॉइंट है। और ये है यहाँ का लाइट हाउस। जो 20 रुपीज़ की जो नोट है, उस पर जो फ़ोटो है वो यही आइलैंड की फ़ोटो है। यही लाइट हाउस उसमें दिखाया गया है। तो ये भी एक विज़िट करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। थोड़ी ऊंचाई पे है वो लाइट हाउस, तो वहाँ जाके बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है समुंदर का। पूरा पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुरम वहाँ से दिखता है। तो इसी तरह हमें अभी ये नॉर्थ बे आइलैंड दिखा रास्ते में, और इसी तरह शिप में हम मस्ती करते हुए पहुँच रहे थे शहीद द्वीप के लिए। लगभग हमें 2 घंटे लग जाते हैं श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप पहुंचने के लिए। आइलैंड टू आइलैंड ना शिप से जर्नी करने का एक अलग ही अनुभव है। एकदम नया अनुभव था ये हमारे लिए, क्योंकि हमेशा तो इस तरह मौका नहीं मिलता शिप से जर्नी करने का। आइलैंड टू आइलैंड जब जर्नी करते तभी शिप से जर्नी करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा था शिप से जर्नी करते हुए। और ऐसे ही हम लोग अभी जस्ट हम पहुंचने वाले हैं शहीद द्वीप आइलैंड पे। तो ये जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है सामने, ये जस्ट शहीद द्वीप आइलैंड का ही व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ का पानी बहुत क्लियर है। छोटी छोटी बोट, फिशिंग बोट यहाँ पे लगी हुई है। अभी हम जस्ट उतर रहे हैं शिप से जेट्टी पे। इसी तरह बीच में लैडर लगा के जेट्टी पे उतारा जाता है सारे पैसेंजर्स को। और जो आपको ये पैसेंजर्स की लाइन दिख रही है, ये सब अभी चढ़ने वाले पैसेंजर्स है शिप में। शिप इसी तरह कंटिन्यू चलते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जेट्टी पे उतर गए थे और आगे बढ़ रहे थे अभी। इसी तरह पानी के अंदर रोड बनाया गया हुआ है शिप पार्क करने के लिए। लगभग 100 मीटर का ये रास्ता था। ये रास्ता हम तय करके हम निकल पड़े अभी गाड़ी की खोज में। हम यहाँ पे रेंट से मोपेड ले लेंगे और फिर उसी से हम पूरा आइलैंड घूमने वाले। तो यहाँ पे हमने मोपेड ले ली थी और हम लोग निकल पड़े थे अभी भरतपुर बीच के लिए। ये बीच बहुत ही पास में है जेट्टी से, सबसे नज़दीक में यही बीच है। बस 500 मीटर की दूरी पे ये बीच है। तो हम लोग जस्ट 5 मिनट में यहाँ आके पहुँच गए। और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा बीच है। पानी बहुत क्लियर है यहाँ का। इसी बीच पे वाटर एक्टिविटी भी होती रहती है। वाटर स्कूटर, बनाना राइड होती है यहाँ पे। अभी पानी थोड़ा थोड़ा लो होना शुरू हो गया था। लो वाटर होना शुरू हो गया था यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, क्योंकि ये बीच
शिप से उतरने के बाद जस्ट पहला यही बीच आता है। तो इस बीच पे टूरिस्ट की ज़्यादा भीड़ से रहती है और रेस्टोरेंट की भी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। शॉपिंग के लिए भी अच्छा है, आप पानी में खेल सकते हैं। उसके बाद शॉवर की भी सुविधा है यहाँ पे, चेंजिंग रूम वगैरह भी है। तो इस बीच पे हम थोड़ा सा घूमे, थोड़े फ़ोटो वगैरह ले लिए, थोड़े वीडियो ले लिए और फिर यहाँ से हम अभी निकल पड़ेंगे नेक्स्ट बीच की ओर। तो इस बीच में हमने शुरू में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि हमें दूर के बीच पहले कवर करने वाले थे। तो हम यहाँ से निकल पड़े। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर का व्यू, यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। फिर रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, चेंजिंग रूम वगैरह भी है। तो पानी में खेलने के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वाटर एक्टिविटी भी यहाँ पे अच्छे से हो जाती है। और टूरिस्ट सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इस बीच पे बहुत भीड़ है टूरिस्ट की जो बाहर से आए हुए हैं। ये यहाँ की चेंजिंग रूम है, टॉयलेट की भी यहाँ पे अच्छी सुविधा है। जेंट्स चेंजिंग रूम अलग, लेडीज़ चेंजिंग रूम अलग। लॉकर की भी यहाँ पे सुविधा है, तो आप अपना कीमती सामान भी यहाँ पे रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसके बाद हम निकल पड़े अभी सीतापुर बीच के लिए, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। रास्ता बहुत अच्छा है और व्यू बहुत ही सुंदर है यहाँ का। ये सारे नारियल पेड़ है और यहाँ पे रास्ते के दोनों साइड इसी तरह आपको नारियल के पेड़ मिलेंगे। तो धूप होने के कारण भी हरियाली इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि धूप इतनी महसूस नहीं हो रही है। मौसम ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है और मोपेड पे आइलैंड पे घूमना बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसी तरह हम मस्ती करते हुए पहुँचे सीतापुर बीच पे। सीतापुर बीच एक साइलेंट बीच है, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं रहता है। एक्चुअली ये बीच सनराइज़ के लिए जाना जाता है। अच्छा बीच है, साइलेंट बीच है, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं रहता है। सीतापुर बीच पे अब हम लोग पहुँच गए। आप देख सकते हैं यहाँ का पानी बहुत क्लियर है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सारे बीचेस की यही एक स्पेशलिटी है कि यहाँ का पानी बहुत क्लियर है और साफ़ सुथरे बीचेस है। ये बीच एकदम साइलेंट है, यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि ये सनराइज़ पॉइंट है। तो सुबह में यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। इस बीच में हम लोग पहुँचे, यहाँ पे एकदम नेचुरल है, ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं है इस बीच पे। तो पानी में अगर आपको खेलना है तो ये बीच बहुत ही अच्छा है पानी में खेलने के लिए। आप देख रहे धीरे धीरे पानी लो हो रहा है, लो टाइड होना शुरू हो गया है, तो पानी अंदर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम रुके। ज़्यादा कुछ सुविधा इस बीच पे नहीं थी, एकदम नेचुरल बीच था ये सुंदर सा पेड़ था बीच के साइड में। यहाँ पे बच्चों ने थोड़ी मस्ती करी, झूला बना लिया था पेड़ का, उस पे झूल के थोड़ा टाइम यहाँ पे हम लोगों ने स्पेंड किया। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए हमारे नेक्स्ट बीच की तरफ, रामनगर बीच की तरफ, जो कि यहाँ से पास में ही था। यहाँ से निकलने के बाद आपको रास्ते में इसी तरह रामनगर 1, रामनगर 2 इसी तरह बीचेस मिलेंगे। प्राइवेट बीचेस है ये। प्राइवेट बीचेस मतलब बीच के साइड में जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे लोगों ने अपने नारियल के बगीचे लगाए हुए हैं, तो उन्होंने ये बीच डेवलप किया है। ऐसे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, आप जा सकते हैं आराम से, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही बीच पे हम लोग निकल पड़े थे। रास्ते में हमने इसी तरह रामनगर बीच 1, 2, 3 बोर्ड देखे और एक रामनगर बीच के अंदर हम एंट्री कर गए। तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पे लोग रहते हैं, उन्हीं के घर है, उन्हीं का खुद का खेत है यहाँ पे। उसी खेत में उन्होंने नारियल के बगीचे यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो कि जस्ट बीच को लगे हुए हैं। तो शुरू में तो हमें ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लगी, लेकिन यहाँ पे एंट्री के लिए बिल्कुल फ्री था, आप जाके बीच पे एंजॉय कर सकते थे। तो हम लोग निकले। बहुत ही सुंदर नारियल का बगीचा है यहाँ पे, एकदम ठंडा मौसम यहाँ का, एकदम शांत वातावरण। धूप होने के बाद भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था। और इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं अभी रामनगर बीच के तरफ। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, एकदम शांत वातावरण है और बहुत ठंडा लग रहा था यहाँ के वातावरण।
इतनी धूप होते हुए भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि चारों तरफ बस नारियल के बगीचे थे, नारियल के पेड़ थे। यहाँ पे हमने एंट्री लेने के बाद देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे झूले बनाए गए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सनसेट के लिए फेमस है ये बीच, यहाँ का सनसेट व्यू बहुत अच्छा है। तो सनसेट के टाइम पे यहाँ पे थोड़ी भीड़ रहती होगी, हम लोग आए थे आफ्टरनून के टाइम में, तो इस टाइम में तो ये बीच बिल्कुल भी साइलेंट है। जिनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही लोग यहाँ पे कोकोनट वाटर भी बेचते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोकोनट वाटर लिया, बहुत ही बढ़िया टेस्ट थी, एकदम मीठा पानी था। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लो वाटर हो रहा है, तो बीच एरिया बढ़ते जा रहा है, पानी अंदर समुंदर की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह इस बीच में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से हम निकल गए हमारे नेक्स्ट बीच के तरफ, उसी रास्ते से। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2, जो कि एक नेचुरल ब्रिज के नाम से भी फेमस है, रॉक ब्रिज के भी नाम से फेमस है। वहाँ पे बड़ा सा एक पत्थर का ब्रिज है, नेचुरल ब्रिज, जो आपने फ़ोटो में देखा ही होगा। तो ऐसे हम लोग सुंदर सा रास्ता तय करते हुए आ पहुँचे नेचुरल ब्रिज के ओर। यहाँ पे शुरू में थोड़ी चढ़ाई है, स्टेप्स है, यहाँ पे मार्केट बनाया गया है छोटा सा, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब आपको बीच के कपड़े, खिलौने या लेडीज़ के लिए भी यहाँ पे अच्छा शॉपिंग ऑप्शन है। और ऐसे ही पार्क के अंदर से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी नेचुरल ब्रिज की तरफ। थोड़ा सस्पेंस था इस ब्रिज के बारे में, क्योंकि फ़ोटो में जो देखा था ब्रिज का फ़ोटो वो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो क्यूरियोसिटी थी कि आगे और कैसे पहुँचना है। जहाँ से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे तो हमें सारा पार्क दिख रहा है, नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, और यही देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कब ब्रिज दिखेगा। तो यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे फिर हमें नीचे उतरना है, और यहाँ आने का असली मज़ा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ आ गए हम लोग हाई वाटर में। वाटर अभी तक पूरा लो नहीं हुआ है, और यही समुंदर के पानी का रास्ता तय करते हुए हमें पहुँचना है ब्रिज की तरफ। तो थोड़ा मुश्किल था यहाँ से निकलना, क्योंकि इस बीच में ज़्यादातर लो वाटर में ही आना अच्छा है, आप आराम से लो वाटर में ब्रिज तक पहुँच सकते हैं। हाई वाटर में थोड़ा मुश्किल है यहाँ से जाना। इसी तरह ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, थोड़े पत्थर है बीच बीच में, तो दिक्कतें तो आ रही थी जाने में, लेकिन क्यूरियोसिटी थी, आगे जाके देखना था ब्रिज कैसा है, तो हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ ही रहे। एक्चुअली इस बीच पे अगर आना है तो थोड़ा वाटर का, हाई टाइड का, लो टाइड का सोच के ही आना है, क्योंकि दिक्कतें तो आती है जाने में। थोड़ा ट्रैकिंग है, और बीच बीच में समुंदर का पानी भी अंदर आ रहा है, अभी तक पूरा लो टाइड नहीं हुआ है। तो बड़ी मशक्क़त के साथ हम लोग आखिर इस बीच पे पहुंच ही गए। शुरू में तो लग रहा था कि यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन व्यू देखना था तो हम लोग पहुंच गए। ये मेरे जस्ट सामने आपको दिखाई दे रहा है नेचुरल ब्रिज, जो कि बहुत ही फेमस है, आपने इसको फ़ोटो में भी देखा होगा। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। यही व्यू देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं, इतनी मुश्किलें झेल के आते हैं, क्योंकि यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है। पानी का रास्ता भी आपको तय करके आना है, इसी तरह ऊबड़ खाबड़ पत्थर मिलेंगे आपके रास्ते में, तो थोड़ी ट्रैकिंग भी है यहाँ आने के लिए। लेकिन यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा था, साइलेंट था, बस समुंदर के लहरों की आवाज़ थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ आके। ठीक, एक सिंगल पत्थर से ये नैसर्गिक रूप से बना हुआ ब्रिज है, तो यही स्पेशलिटी है यहाँ की, यही देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जैसे हम भी आए थे। और जिस तरह रास्ता हम तय करके आए उसी रास्ते से हमें रिटर्न जाना था, तो जाने के टाइम भी सेम वही दिक्कतें हुई। पानी थोड़ा पीछे चला गया था, और तो जाने के टाइम थोड़ा आसान हुआ जाना। लेकिन इस बीच के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बीच पे आपको आना है तो लो वाटर देख के आइए, तो थोड़ी मुश्किलें कम आएगी। इसी तरह हम लोगों ने ये ब्रिज क्रॉस किया, यहाँ से निकल गए अभी हम नेक्स्ट बीच की तरफ।
लक्ष्मणपुर बीच की तरफ, जो कि सनसेट के लिए फेमस है। यही यहाँ से पास में ही था, 2.5 किलोमीटर के दूरी पे था लक्ष्मणपुर बीच। ये भी एक साइलेंट बीच था क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम आए हैं, और ये बीच तो सनसेट के लिए फेमस है। शाम को यहाँ पे थोड़ा रश रहता होगा शायद। बहुत ही सुंदर बीच है। इस बीच पे आके थोड़ी धूप हमें फील हो रही है क्योंकि यहाँ पे बीच एरिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन पानी देख सकते हैं यहाँ का, बहुत ही क्लियर वाटर है। और क्या ही बताए, अंडमान आइलैंड्स के सारी बीचेस की यही एक स्पेशलिटी है कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, साइलेंट बीच है, साफ़ सुथरे बीच है। इसी तरह हम लोग सारे बीच पे थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करके निकल रहे थे क्योंकि हमें एक ही दिन में सारे बीचेस कवर करने थे। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना बिताते हुए हम लोग यहाँ से निकल पड़े। और मैं परेशान हो गई थी धूप से, तो मैंने गॉगल चढ़ा दिया। और ये हमारी शान की सवारी, इस पे सवार होके हम निकल गए अभी फिर से भरतपुर बीच की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, तो हमारे पास और भी टाइम था अभी। तो हम लोग फिर से एक बार निकल गए भरतपुर बीच की तरफ। बीच तो यहाँ के सुंदर है ही, उसी तरह यहाँ के रास्ते भी बहुत सुंदर है। इसी तरह रास्ते में आपको कई रेस्टोरेंट मिलेंगे, तो यहाँ पे रुक के आप लंच भी कर सकते हैं। स्नैक्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। और अभी हम पहुँच गए भरतपुर बीच की तरफ। यहीं पे हम पूरा टाइम, अभी बचा हुआ टाइम स्पेंड करने वाले थे क्योंकि ये बीच जेट्टी से पास में है। तो शिप का टाइम होने से हम यहाँ से जल्द शिप में पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शहीद द्वीप में जो भी सारे बीचेस है, जो भी सारे पॉइंट्स है, वो इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर है। तो एक बार इस आइलैंड को ज़रूर विज़िट कीजिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट्स कीजिए। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।